साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक डिजिटल साइन का निर्माण किया जाता है। तो डिजिटल साइन बनाने के लिए सबसे जो इजी गोइंग मेथड है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बेहतरीन साबित होगी हमारे लिए। अमूमन होता क्या है, हम लोग कैमरे से फ़ोटो खींचकर उसको डिजिटल साइन के रेस्पेक्ट में बनाते हैं तो बैकग्राउंड में हमारे कुछ डॉट पॉइंट से आने लगते हैं। तो डिजिटल साइन बनाने के लिए आप किसी भी स्कैनर को यूज कर सकते हैं। जब हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, ये सभी आप लोग जानते होंगे, उसके लिए एक एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। हम एक स्कैनर डाउनलोड करके उस स्कैनर से हम उस साइन को स्कैन करेंगे, क्योंकि फ़ोटो खींचने पर क्या होता है, कुछ डॉट पॉइंट्स पीछे ब्लैकिश सा बैकग्राउंड हमारे सामने आने लगता है। तो इस तरह से मैंने अपना स्कैनर ऑन किया और यहाँ से क्या किया, मैंने एक इस फ़ोटो को शूट किया। फ़ोटो शूट करने के बाद हमारे सामने इस तरह से ये एक फ़ोटो आ गया जो साइन के रेस्पेक्ट में था। इसकी हम एडिटिंग कर सकते हैं यहाँ से। इसके साइज़ को छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हमें सेट करना है, हम इन पॉइंट्स के थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमें करना क्या है, सीधा हम इसको जनरेट कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही ये हमारा साइन इस तरह से आ जाएगा। साइन आने के बाद अगर इसमें और भी कई ऑप्शन हैं कि हमें इसको किस तरह से एक ब्लैक एंड वाइट के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से हम ब्लैक एंड वाइट या ब्लैक एंड वाइट 2 इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके हम इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब इसके बाद क्योंकि हमें इसे इमेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस स्क्रीनशॉट को क्या करेंगे, हम एडिट करेंगे। स्क्रीनशॉट को, क्योंकि स्क्रीनशॉट एक इमेज में कन्वर्ट हो गई, उसको एडिट करेंगे। एडिट करने पर हमारे कुछ इस तरह से एडिटिंग होती है। इसको एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट के बाद जितना हमें चाहिए एरिया उतना हम यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सीधा अगला ऑप्शन आता है सेव का, हमारा सेव हो जाता है। अब ये मेरा एक डिजिटल साइन मेरी गैलरी में पहुंच गया। अब बात आती है कि मैं इसका यूज कैसे करूं। तो जब हम अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि एप्लीकेशन जो बनाई जाती है वो MS वर्ड में बनाई जाती है। MS वर्ड में आने के बाद हम एक एप्लीकेशन का वहाँ निर्माण करेंगे। एप्लीकेशन में नीचे हम डिजिटल साइन कैसे डालेंगे, ये एक डॉक्यूमेंट 4 है मेरा, इसमें मैंने एक थोड़ी एप्लीकेशन बना रखी है। तो थोड़ी बहुत, अब आपको जो एप्लीकेशन दिख रही है वो पेज दिख रहा है आपको पूरा एक, उस पेज में वो एप्लीकेशन आधे पेज पर ही दिख रही है। तो उसके लिए हमें इसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ और मैं थोड़ा इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से ये स्क्रीन मुझको यहाँ दिखी, ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में क्या है देखिए आप, जो मैंने मैटर लिख रखा है, मैंने ऊपर श्रीमान करके ये सब कर रखा है, वो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो विषय है, विषय थोड़ा उसको ऊपर आ रहा, तो यहाँ पर हम एक लाइन का स्पेस भी यहाँ पर दे सकते हैं, या बैक स्पेस करेंगे तो हमारा वो ऊपर पहुँच जाएगा। दूसरा जो आदेश संख्या है, हम चाहें तो उस आदेश संख्या को क्या कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड किस तरह से किया जाता है वो सब आप लोगों को पता ही है। तो बोल्ड करने का तरीका यह है कि जितने पोर्शन को बोल्ड करना है उतना पोर्शन इन पॉइंट्स के थ्रू क्या कर लेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सीधे बोल्ड पर क्लिक कर देंगे। अंडरलाइन देना तो अंडरलाइन दे देंगे। उसके बाद हम इसको जस्टिफाई और कर लेते हैं। जस्टिफाई कैसे होता है वो आप सभी जानते हैं। जितना हमें सेलेक्ट करना है, जितने को जस्टिफाई करना है, उतने पोर्शन को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सीधे हम कहाँ पहुँचेंगे, अपने टूल्स पर पहुँचेंगे। उन टूल्स पर क्या है, एक जस्टिफाई का ऑप्शन है होम पर, यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे। जस्टिफाई का ये यूज है, जो टेक्स्ट होता है हमारा दोनों साइड से क्या हो जाता है, देखिए इक्वल हो जाता है। इसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग है, इसमें कुछ पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाएंगे। स्पेस आइडेंट्स हैं, लाइन स्पेस हैं। लाइन स्पेस पर अगर हम जाते हैं तो लाइन की स्पेसिंग आपने अगर थोड़ी बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जिससे कि मेरा जो पेज का लुक है, एप्लीकेशन का लुक है, एक प्रॉपर एक पेज पर दिख पाए। तो इस तरह से देखिए लाइन थोड़ी थोड़ी यहाँ पर क्या हो गई, दूर दूर हो गई। इसके बाद सीधे क्या आएंगे, हम अपने वर्किंग एरिया पर आएंगे। यहाँ पर लिखा है प्रधानाचार्य, ये सब कहाँ है, इसका अलाइनमेंट कहाँ पर है, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड है। लेकिन अमूमन होता क्या है, ये अलाइनमेंट हमारा होता है कहाँ, राइट हैंड पर।
तो सीधे वही मेथड, इसका भी हम अलाइनमेंट सेट करेंगे। अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं वो सब हम जानते ही हैं। ये है हमारा राइट अलाइनमेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा इस तरह से ये राइट अलाइनमेंट आ जाएगा। चलिए साथियों, अब मेरा जो टारगेट था कि किस तरह से हम अपना एक डिजिटल साइन इंसर्ट करें एमएस वर्ड के अंदर, तो जब हम इंसर्ट पर जाते हैं, इंसर्ट पर जाने के बाद नीचे एक पिक्चर का ऑप्शन आता है। जैसे हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो होता क्या है, हमारी गैलरी ओपन हो जाती है। अब गैलरी में जब जाते हैं तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने जो डिजिटल साइन क्रिएट किया था, बनाया था स्कैनर से, वो किस लोकेशन पे है। हमें उस लोकेशन पर क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। लोकेशन पर जाने के बाद मेरा डिजिटल साइन ये है, आई थिंक ये मैंने एडिट किया था फ़ोटो एडिटर से, तो एडिट वाला साइन हमारा ये है। मैंने इस पर क्लिक किया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो होता क्या है, वो मेरा सिग्नेचर यहाँ पर आ जाता है। अब इसको मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे क्रॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी, तो मैं यहाँ से इसको डन बोल दूँगा। अब जैसे ही डन करूँगा तो मेरा साइन कहाँ आ जाएगा, मेरे वर्किंग एरिया पर आ जाएगा। लेकिन साथियों, कई क्वेरीज ये आ रही थी कि जो सिग्नेचर है उससे हमारा टेक्स्ट डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो उसके लिए साथियों हम क्या करते हैं, जैसे क्लिक किया, ये कुछ ऑप्शंस मेरे एक्टिव हो गए। मैं इन पर जैसे क्लिक करूँगा, देखिए क्या आ रहा है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या है, इन लाइन विथ टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा एक लाइन कवर करेगा, उस लाइन का स्पेस लेके चलेगा, उस पर था वो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है थ्रो, और भी है बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। मैंने लिखा था कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ता है। तो जैसे हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट, इसको सिग्नेचर को कहीं भी उठा के ले जाएंगे, वो हमें हमारे टेक्स्ट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ, उसको ऊपर आ जा रहा है, कहीं भी रख रहा हूँ, वो टेक्स्ट उस टेक्स्ट के, वो इमेज उस टेक्स्ट के ऊपर आ जा रही है, तो वो डिस्टर्ब हमको नहीं करेगी। तो इस तरह से हम अपने डिजिटल सिग्नेचर को कहीं भी आसानी से रख पाते हैं। उसके साइज को छोटा या बड़ा करके इस तरह से हम यहाँ पर इसको रख देंगे। देखिए इस तरह से डिजिटल साइन को हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्किंग एरिया में अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम एक डिजिटल साइन को बनाकर अपने वर्किंग एरिया में एमएस वर्ड में किस तरह से हम रखते हैं। तो सबसे बड़ी क्वेरी हमारी यही थी कि जब हम डिजिटल साइन लगाते हैं तो होता क्या है, हमारा टेक्स्ट डिस्टर्ब हो जाता है। तो साथियों, इस तरह से जब हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट कभी भी वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होता। तो अब दूसरी बात ये आती है, अब देखिए आप एप्लीकेशन को, थोड़ा एप्लीकेशन का लुक आपको अलग ही दिख रहा होगा, जो लगभग आपकी पेज पर कवर हो गई है। एक चीज़ और, हम एक बात और बताने वाली है इसमें। मैं क्या करता हूँ, सारे फ़ॉन्ट को, सारे टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपको बताऊँगा कि फ़ॉन्ट साइज़ हमारा कितना रहना चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट किया, मैं आया, फ़ॉन्ट साइज़ मेरा 10 है। जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो 10 साइज़ में प्रिंट आउट बहुत ही छोटा निकलता है। तो अमूमन जो इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो होना चाहिए हमारा 16 के आसपास। तो जैसे मैंने 16 किया तो मेरा टेक्स्ट क्या हुआ, देखिए कहाँ कहाँ आ गया, ये आप देख सकते हैं, उसका व्यू क्या दिख रहा है। अब देखिए टेक्स्ट मेरा बिल्कुल फिट हो गया है पेज पर, और कुछ मेरा टेक्स्ट बाहर निकल जा रहा है। तो उसका भी मेरे पास एक तोड़ है। तोड़ ये है कि हम क्या करेंगे सीधे, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही लाइन दूसरे पेज पर निकल रही है हल्की सी, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है लेआउट में, मार्जिन। मार्जिन क्या करिए आप, थोड़ा कम कर लीजिए मार्जिन। वहाँ पर नॉर्मल मार्जिन आपका 2.54 है, तो आप 2.54 की जगह आप कर लीजिए, थोड़ा नैरो कर लीजिए इसको। मॉडरेट भी कर सकते हैं, और बहुत सारे इसमें मार्जिन हैं, कस्टम मार्जिन पे भी आप जा सकते हैं। कस्टम मार्जिन में 2.54 क्या है, टॉप और बॉटम मार्जिन है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, टॉप और बॉटम को 2.54 की जगह से आप थोड़ा इसको कम कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं 1.5, देन डन बोलेंगे। आपने 1.5 किया। साथियों, आप खुद देख पा रहे होंगे कि अब मेरा जो उधम सिंह नगर नीचे वाले पेज पर जंप किया था वो कहाँ आ गया है, देखो ऊपर आ गया है। तो इस तरह से मार्जिन को लास्ट में सेट किया जाता है। अगर थोड़ा बहुत लाइंस हमारी आगे की ओर निकल जाती हैं तो हम उन लाइंस को बड़ी आसानी से ऊपर की ओर ला सकते हैं। देखिए प्रॉपर आपका, आप देखिए साइन थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो हम इस साइन को भी थोड़ा सा नीचे की ओर क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। इस तरह से देखो नीचे की ओर ला सकते हैं सिग्नेचर को भी। यहाँ सिग्नेचर हमारा क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कर दिया तो वो क्या हुआ, रोटेट हो गया।
इसको सिग्नेचर को यहाँ से रोटेट भी इस पॉइंट के थ्रू हम करा सकते हैं। यहाँ से देखो इस तरह से आप इसको घुमा लीजिए तो सिग्नेचर क्या हुआ आपका सीधा हो जाएगा। वो और रोटेट हुआ, और रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। तो सिग्नेचर को सही करने के लिए आप इस तरह से इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से उसको रोटेट कराना है, देखिए रोटेट होता जा रहा है। जितनी बार भी इसको घुमाएंगे आप, आपका वो रोटेट होता जाएगा। देखिए अब इस पोजीशन पर आया, फिर रोटेट कराएंगे इसको, फिर आपका देखिए इस पोजीशन पर आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा ये घूमता जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम जहाँ जैसे भी रखना है उसको वहाँ पर अपने सिग्नेचर को यहाँ सेट करके रख सकते हैं आसानी से। तो साथियों इस तरह से क्या होता है, एक हम डिजिटल साइन को अपनी एप्लीकेशन के अंदर फीड कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।